हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम फाइनेंशियल पोजीशन पे डिसीजन लेते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन फाइनेंशियल सेक्टर में, जो कि हम फाइनेंस के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, इसी के माध्यम से, कैश फ्लो के माध्यम से वो डिसीजन अपना लेता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो फैक्ट्री है, वो किस माध्यम से ग्रोथ कर रही है और मैंने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। ये पोजीशन बताती है ये कंपनी की कि कंपनी की क्या इस पोजीशन इस समय चल रही है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं। उसको आप प्लीज केयरफुली सुनिए और इस पे आप फोकस डालिए। फ्रेंड, इसमें क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो और कैश फ्लो क्या होता है। पहला जो टॉपिक होगा फंड फ्लो और दूसरा जो टॉपिक होगा कैश फ्लो होगा। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के बारे में बता रहा हूं। कैश एंड फंड फ्लो हैव डिफरेंट बिजनेस फंक्शन एंड हेल्प फार्मुलेट प्रिंसिपल strategy. The physical currency available with a business is known as a cash. कैश फ्लो ये बताता है कि जो आपकी फिजिकल करेंसी है, फैक्ट्री में अवेलेबल है, आपके बिजनेस में अवेलेबल है, उसे हम कैश के नाम से जानते हैं। यानी कि कैश लिक्विडिटी आप कह सकते हैं, कैश लिक्विडिटी। वेयर एज द टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अवेलेबल विथ द बिजनेस आर इट्स फंड। ये कैश फ्लो ये बताता है कि जो हमारी बिजनेस की रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से है, हम फंड की अवेलेबिलिटी कहाँ से लेते हैं, फंड मेरे बिजनेस में कहाँ से आता है। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो आर इसेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। ये जो फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, ये जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है कि कंपनी के पास फंड क्या है, कंपनी के पास कैश कितनी है। ये हमारी पोजीशन बताती है कैश फ्लो और फंड फ्लो। जैसे कि हमारी जो हेल्थ है, अगर मैं इंडिविजुअल के ऊपर लूं कि मेरी हेल्थ कैसे है, ये एक डॉक्टर बता सकता है कि मैं गुड हूं या गुड नहीं हूं। तो ये सारी चीजें हम अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट देखते हैं तो हमारी हेल्थ कैसी है ये एक डॉक्टर बताता है। लेकिन कंपनी के केस में जब आप जाएंगे तो कंपनी की क्या स्थिति है, कंपनी हेल्दी है या अनहेल्दी है। हेल्दी एंड हेल्दी, हेल्दी मींस कंपनी मींस ये होता है कि कंपनी की स्थिति सही है या नहीं है, ये बताती है। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो ये बताता है कि कंपनी किस पोजीशन पे है। उसके बाद हाउ एवर देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड द फंड फ्लो, बोथ स्टेटमेंट सर्व डिफरेंट पर्पस एडजस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो कैश फ्लो हमारी है और फंड फ्लो जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी व्हाट इज द फंड फ्लो। फंड फ्लो क्या होता है। फंड फ्लो ये बताता है कि जो फंड फ्लो इज द वर्किंग कैपिटल
of a business and include the net movement of fund. The fund flow statement record any changes in the company net working capital during the given period. फंड फ्लो ये बताता है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मीन्स जिससे हम अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल को दर्शाता है। वो एक पीरियड, सपोज दैट हमने मान लिया फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21, इस केस में हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, इससे रिलेटेड हमारी जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है वो किस किस सेक्टर में चेंज हुआ है, लाइक बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड करेंट असेट, करेंट लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हमें ये दर्शाता है कि फंड फ्लो की स्टेटस क्या है। द स्टेटमेंट कैन बी यूज डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एंड असेट इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, आपको मैं ये भी टॉपिक बता दे रहा हूं, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारा जो रिपोर्ट होता है बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी कंपनी का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, और उसके बाद हम कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसमें जो हमारी कैश फ्लो है और फंड फ्लो है, इसमें बहुत ही बड़ी इसकी भूमिका होती है किसी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए कि इस कंपनी की स्टेटस क्या है, कंपनी हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो डियर फ्रेंड, फंड फ्लो वर्किंग कैपिटल को दर्शाता है कि हमारे कंपनी में वर्किंग कैपिटल क्या क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, लॉन्ग टर्म कितने हैं, शॉर्ट टर्म कितने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया। एनी रेगुलर, अब यहाँ पे एनी रेगुलर irregular financial activity or expenses can be deducted by studying the fund flow statement. Irregular financial activity यानी कि फंड फ्लो ये बताता है कि जो हमारी बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज है उसी को हम फंड फ्लो में लेते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय उस एक्टिविटी को दिखाते हैं, लेकिन कोई इरेगुलर फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। फंड फ्लो इज यूजफुल टू गाइस इन्वेस्टर sentiment, although it is not as a comprehensive as a cash flow statement. तो फंड फ्लो आपने देख लिया क्यों बनाते हैं और इसमें क्या क्या प्रेजेंट करते हैं। दूसरी टॉपिक है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज की डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ कैश। यहाँ पे नाम आया कैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैश फ्लो एक ऐसी की पॉइंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हेल्दी पोजीशन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोई भी सेक्टर इस फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग है या वीक है, ये कैश फ्लो बताता है। दूसरी पॉइंट, इट सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ मनी, रिकॉर्ड ऑफ मनी दैट हैज मूव्ड एंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ओवर टाइम। अब जैसे मैंने आपको फंड फ्लो में बताया कि पीरियड जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इसी तरह कैश फ्लो में हम ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। अब ये कहता है कि कैश फ्लो इन और आउट, इन आउट, इन और आउट, यानी इन मीन्स कैश का इन होना और कैश का आउट होना, कैश का आउट होना। तो इसको बोलते हैं कैश इनफ्लो
इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितने पैसे कंपनी में आए और क्या उसका जरिया था, पैसा आने का क्या रिसोर्सेस है, किस माध्यम से पैसा आया, ये सारी कैश इनफ्लो बताती है। दूसरा कैश आउटफ्लो, कंपनी ने कहां कहां पैसा सेंड किया, पैसा कहां कहां एक्सपेंसेस किए, ये सारी कैश फ्लो बताती है। तो कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है कि ये जो कंपनी है ये पैसे कहां कहां इन्वेस्ट कर रही है और इसको पैसे कहां कहां से रिसीव हो रहे हैं, ये पोजीशन बताती है कैश फ्लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की। तो इसमें हम कैश की बात कर रहे हैं कि कैश कंपनी के पास इनफ्लो क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, द मूवमेंट ऑफ कैश मे बी ड्यू to operating, investing, and financing. Therefore, the statement is an analytical reconciliation, the opening cash balance and the closing balance in the given period. It is the among the four most important financial statement for investor. It should it show them whether or not there are any potential liquidity problem with the company before investing. अब जो रिसोर्सेस है, कैश फ्लो की रिसोर्सेस कहां से हो सकती है, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड पॉइंट हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो का जो माध्यम है, इनफ्लो आउटफ्लो का, आपका पैसा कैसे खर्च हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहता हूं कि जब भी कंपनी, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बिजनेस को ग्रो करती है, अपने बिजनेस को रन करती है, तो उसको डे बाय डे रूटीन बेस पे एक्सपेंसेस करने होते हैं। सपोज दैट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर रॉ मटेरियल का केस ले लें, रॉ मटेरियल हमने परचेस किया, पैकिंग मटेरियल परचेस किया, ठीक है, या और भी खर्चे हुए, इनडायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए, तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसमें भी कैश का हम मूवमेंट देखते हैं कि एक्सपेंसेस डे बाय डे होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ने, कंपनी ने क्या किया, कहां कहां इन्वेस्ट किया, कंपनी ने इन्वेस्ट कहां किया। सपोज दैट कहीं प्लांट ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, फर्नीचर ले लिया, या कोई और असेट कर लिया, या कहीं अदर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंपनी की बताती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे कि हम कहीं लॉन्ग टर्म ले लिया, कंपनी ने लॉन्ग टर्म ले लिया, लाइक शेयर ले लिया, डिवेंचर ले लिया, प्रेफरेंस शेयर ले लिया, या कंपनी ने अपने शेयर को सेल कर दिया, बेच दिया, डिवेंचर को बेच दिया, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। बाकी मैं आगे आपको ये सारी चीजें एक एक पॉइंट में बताऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या पॉइंट आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आते हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या कवर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों इसकी मैंडेटरी हो गई है कि आपको कैश फ्लो बनाना ही बनाना है एज पर कंपनीज एक्ट 90 2013। इसमें मेंशन किया गया है कि कैश फ्लो भी आप प्रेजेंट करेंगे। अब हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे कि फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो डियर फ्रेंड, फंड फ्लो के बारे में भी आपको मैंने बताया और कैश फ्लो के बारे में भी बताया। अब इनका हम एक संक्षिप्त रूप में आपको एक डिफरेंस बता रहे हैं कि जो फंड फ्लो होता है वो क्या करता है, चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल को प्रेजेंट करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का चेंजिंग वर्किंग कैपिटल को प्रेजेंट करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल में
उस फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी की क्या क्या चेंजेज हुआ है ये हम फंड फ्लो के माध्यम से देख सकते हैं। इसी तरह हम कैश फ्लो में देख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ कैश ओनली। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा कैश फ्लो में वो कैश का मूवमेंट होगा, केवल कैश का। और यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बारे में ये फंड फ्लो में बता रहा है। सेकेंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फंड फ्लो हमें हेल्प करता है उसके उस समझने में कि कंपनी की पोजीशन क्या है। इसी तरह कैश फ्लो क्या बताता है, इट हेल्प अंडरस्टैंड द नेट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो क्या है। कंपनी अगर मान लीजिए बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसके पास 1 करोड़ है और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद क्या इसके पास एक्टिविटी, क्या इसके पास कैश फ्लो बचा। अगर 1 करोड़ रुपए स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग में है, तो एट द एंड ऑफ ईयर कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी की पोजीशन पता चलती है कि कंपनी के अंदर कैश लिक्विडिटी कितनी है। थर्ड पॉइंट आता है फंड फ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड फ्लो जो स्टेटमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो हमारी सोर्सेज है, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, ये सारी चीजें फंड फ्लो बताता है। अब सोर्सेज क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सोर्सेज मींस फंड का सोर्स क्या है। अब सोर्स क्या हो सकता है कि हम किसी से डेप्ट से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से ले सकते हैं, किसी बैंक से ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। तो ये सोर्सेज बताता है कि ये सोर्सेज कहाँ से आए, कंपनी में इसके सोर्सेज कहाँ से आए। फोर्थ पॉइंट ये बताता है, इस कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड चेंजेस इन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। मैं आपको पहले ही बताया कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 में बिगिनिंग मींस ओपनिंग में कंपनी के पास 1 CR है और एट द एंड ऑफ यानी कि क्लोजिंग में कंपनी के पास कितने कैश फ्लो हुए, वो मान लीजिए आपके पास 90 CR हुआ। तो यहाँ पे कंपनी का क्या हुआ, जो क्लोजिंग है वो क्या हुआ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये कंपनी के पास कितने पैसे हो गए, 90 करोड़। तो ये क्लोजिंग बताता है कि ये प्रेजेंट करता है कि ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना है। ये आगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, डोंट वरी। आगे मैं इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको अच्छा इसमें समझ में भी आएगा। फोर्थ, अभी आप डिफरेंसेस देखिए। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि इट वर्क ऑन एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग, और ये कह रहा है इट वर्क ऑन कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेस क्या होता है, अब हम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंशन जो करते हैं एक्यूरल बेस पे करते हैं। एक्यूरल बेस मींस एक्सपेंसेस का इनकर्ड हो जाना। मान लीजिए हमारे पास जो एक्सपेंसेस है मंथ ऑफ मार्च का एक्सपेंसेस है और इसको हम क्या करते हैं, एक्रू कर लिए और इसी महीने में हमने बुक कर दिया। ठीक है, एक्यूरल बेस मींस अकर्ड हो गया, एक्सपेंसेस ये अकर्ड हुआ, लेकिन सर्विस कभी किसी अगले मंथ में प्रोवाइड हो सकती है या अकाउंट अगले मंथ में बुक हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक्यूरल बेस पे डिपेंड करता है। ये टॉपिक में आगे आपको समझाऊंगा कि ये चीजें क्या होती है, कैसे मेंटेन होती है। पांचवा पॉइंट है आपका द एनालिसिस ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने हैं कंपनी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। अब लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में एक्सप्लेन हुआ है कि शॉर्ट टर्म असेट किसे कहोगे, लॉन्ग टर्म किसे कहोगे, उसकी एक टाइम पीरियड बताया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
फिर इसमें कह रहा है कि कैश फ्लो में द एनालिसिस ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, कैश फ्लो कह रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, हम लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएंगे, हमें डिसीजन लेना है अपने शॉर्ट ड्यूरेशन पे, एक फाइनेंशियल एक पीरियड लिमिटेड पीरियड के बारे में हमें प्रेजेंट करना है कि कंपनी के पास एक्चुअल में लिक्विडिटी कितनी है, कैश लिक्विडिटी कितनी है, ये सारी चीजें हम प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में, यानी कि जो हमारी टाइम पीरियड है वो ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फंड फ्लो में ऐसा है कि लॉन्ग टर्म पे एनालिसिस करते हैं। अब पॉइंट आता है यहाँ पे सिक्स नंबर, ये कहता है फंड फ्लो इज यूजफुल फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग यानी कि हमें कैपिटल अगर अरेंज करना होता है तो हम फंड फ्लो का सहारा लेंगे कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमें जो हमारी कैपिटल होगी किस रिसोर्सेस के माध्यम से हमें कैपिटल अरेंज करना होगा, तो ये फंड फ्लो बताता है। कैश फ्लो क्या बताता है? कैश फ्लो कहता है कैश बस्टिंग, कि अगर कैश बस्टिंग हम इसलिए इसको नाम दिया गया कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कंपनी के पास अगर कोई हैपनिंग मिस हैपनिंग हो गई कंपनी के साथ, तो ये जो कैश है ये इसको मैनेज कर सके कि भैया हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है, हम डिपेंड नहीं है, हम डिपेंड नहीं है, कंपनी की इतनी अच्छी ग्रोथ है कि उसके पास खुद की लिक्विडिटी है, कैश लिक्विडिटी है कि जो अपने प्रॉब्लम को वो सरवाइव कर सके। तो इस तरह से डियर फ्रेंड मैं आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो के बारे में बताया। आगे मैं आपको इसका एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रेजेंट करूंगा कि कैश फ्लो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और फंड फ्लो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने आज ये सीखा कि डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, क्या डिफरेंसेस है, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है कैश फ्लो और फंड फ्लो क्यों बनाती है, ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ में बताया। आगे मैं वीडियो इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करूंगा और आपको एग्जाम्पल देते हुए आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि इस कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है। तो डियर फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इस पे कमेंट करिए और मैसेज बॉक्स में टाइप करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि मेरी वीडियो देखा जा रहा है, यूज किया जा रहा है जो मैं बता रहा हूं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम टाइम आपके साथ मैं एक्सपेंड करूं और अच्छा अच्छा टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज करें। थैंक यू सो मच।